एक सेब की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीदने की सक्षम बनाती है। तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या है? देखिए, यहाँ पर जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा, मान के चलो पहले 100 था और अभी घटने के बाद कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ पर एक चीज़ गौर करिए, जब भी एक्सपेंडिचर चेंज ना हो रहा हो, एक्सपेंडिचर आपका 54 ही है, तो आप कंजप्शन कैसे निकालोगे? आप इसको पलट के लिख दो, जो प्राइस है उसको पलट के लिख दो, तो यहाँ पर 80 आ जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। ठीक है, तो कंजप्शन का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20/80 5500 4:5। और यहाँ पर कंजप्शन का जो अंतर दे रखा है, एक की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है, 10 के बराबर। तो पहले आप 54 में 40 सेब खरीदते थे और अभी आप 54 रुपये में 50 सेब खरीद रहे हो। तो हमें अभी के हिसाब से घटी हुई कीमत बतानी है एक दर्जन की। तो एक सेब की कीमत कैसे निकालेंगे भाई? 54 में आप 50 सेब खरीदो तो यहाँ से एक सेब की कीमत आ जाएगी और यहाँ पर मल्टीप्लाई 12 का करा दो, तो 2 छक 12 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब इसको और फर्दर देखिए, 6 चौको 24, 2 6 पंचे 332 और 25। 300 बार कितने में जाएगा, तो ये तो 12 बार चला जाएगा सीधा। फिर कितना बचेगा 24, तो 25 नाम हो जाएगा 225। फिर कितना बचेगा 15, तो 25 छक्का 150। ठीक है, तो 12.96 रुपये हो जाएगी एक दर्जन कीमत। एक गिलास में दूध और पानी इतने अनुपात में मिलाया जाता है और दूसरे गिलास में उन्हें 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो दोनों गिलासों की सामग्री को एक साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का जो रेशियो 1:1 हो जाए? इस क्वेश्चन को मिक्सर एलिगेशन से कर सकते हैं रेशियो लगाने के बजाय। क्यों? क्योंकि हमें तीनों चीज़ें दे रखी हैं, तो हम किसी एक का रेशियो निकाल लेंगे, दैट्स इट, और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, एक गिलास में ये गिलास 1 है, एक गिलास 2 है और ये गिलास है 3rd। ठीक है, जो हमें इन दोनों गिलासों को मिक्स करके हमारा क्या बनेगा, 3rd गिलास बनेगा। तो याद रखना, ये वाली संख्या आपकी बीच में रहने वाली है। तो यहाँ पर मिल्क एंड वाटर और यहाँ पर मिल्क एंड वाटर, तो ये 3:5 में दे रखे हैं और ये दे रखा 6:1 और यहाँ पर दे रखा 1:1 मिल्क एंड वाटर। तो यहाँ से मिल्क हम निकालना चाहते हो, कितना आ जाएगा भाई? टोटल तो 8 है, 8 का 3 क्या है, मिल्क है। ओके, और यहाँ से मिल्क कितना आ जाएगा, टोटल 7 है, वो नीचे आ जाएगा, मिल्क कितना हो जाएगा 6। और यहाँ से तो आपको पता है कि 1/2 नीचे आ जाएगा और मिल्क भी 1 है, वाटर भी 1 है। तो क्या करेंगे, 3/8 और ये 6/7 और ये 1/2। अब क्या करेंगे हम? देखिए, ये वाली जो संख्या है वो इससे बड़ी है और इससे छोटी है, तो 1/2 माइनस के करेंगे 3/8। तो यहाँ से आपका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 4 माइनस के 3, तो ये आ गया 1/8। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 1/8 यहाँ पर। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब ये वाली वैल्यू बड़ी है तो 6 7 माइनस के 1/2 कर दो। यहाँ से तो आपका एलसीएम क्या आने वाला है, 7 ही आने वाला है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस के ये कितनी बार जाएगा, सॉरी 14 आने वाला है, 14 आ जाएगा यहाँ पर एलसीएम। तो ये 7 दूनी 14, तो ये 12 हो जाएगा और ये 7 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5/14। तो अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं, तो 1:8, 5 रेशियो कितना हो जाएगा 14, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम का ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, तो 28 बटे कितना हो जाएगा 4 रेशियो, ये 28 गुणा 5 बटे कितना हो जाएगा 7, 4 सत्ते 28 और ये 4 7 चौको 28, तो ये कितना आ जाएगा 7:20। यही आपका आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन सी में गिवन है। 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए भाई, 72 का जो सीपी है वो बराबर है आपके 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के। इसका मतलब है कि आपने 72 पुस्तकें खरीदी, लेकिन 72 पुस्तकों का मूल्य आपने 60 पुस्तकें बेचकर ही निकाल लिया, तो आपको प्रॉफिट ही हुआ। अब कॉस्ट, तो यहाँ पर सीपी हो जाएगा आपका 60 और एसपी निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका कितना 72। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ भाई? प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 12। कितने पर प्रॉफिट हो रहा है? 60 पर। ये 12 पंचे 60, ये 5 से 20 बार। तो प्रॉफिट परसेंट जो निकल के आ गया वो कितना आ गया, 20%। दैट्स इज सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।